नमस्कार साथियों, आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए एक नई श्रृंखला के साथ जुड़ जाइए। आज की श्रृंखला मध्य प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। ये श्रृंखला बनाने का पूरा उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में मध्य प्रदेश में जो टोटल पर्यटन विभाग है, यानी कि टोटल जो पर्यटन के स्थान है, उसको हमने कवर किया है। तो इस पर्यटन को हम दो भागों में कवर करेंगे। इस भाग में हमने मध्य प्रदेश के पर्यटन के 50 प्रश्नों को लिया है। अगला इसका जल्दी आपको कल मिल जाएगा पार्ट 2, उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन से संबंधित। तो मध्य प्रदेश पुलिस एमपी पुलिस के एग्ज़ाम को देखते हुए मैं एमपी के स्पेशल एमपी जीके के एक एक टॉपिक को क्लियर करूंगा। 100 क्वेश्चन यानी कि दो वीडियो पार्ट में इस पूरे मध्य प्रदेश स्पेशल जीके को मैं कवर करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक का है वो मध्य प्रदेश में पर्यटन के लिए टॉपिक है। तो चलिए क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। टोटल मध्य प्रदेश के पर्यटन पार्ट को टोटल 2 पार्टों में हम वीडियो आपके सामने लाएंगे, जिसमें आज हमने लिया है 50 क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा सेकंड पार्ट, उसमें भी लेंगे हम एक यानी कि 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला। यानी कि 100 क्वेश्चन को पूरे 100 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के पर्यटन को पूरा हमें 100 क्वेश्चन में कवर करना है। तो ये स्पेशल वीडियो है एमपी पुलिस वालों के लिए, जिनको एमपी स्पेशल जीके की तैयारी करनी है। तो वो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट भी करें और हमारे आरपीएम ब्रिज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए देर ना करते हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज की श्रृंखला में पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? खजुराहो, चित्रकूट, पंचमढ़ी या फिर भेड़ाघाट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सारे वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम की दृष्टि से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो एकमात्र हिल स्टेशन जो एमपी का है वो आपका कौन सा है? पंचमढ़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें लिखा हुआ है पंचमढ़ी। अगला प्रश्न, प्रदेश में कितने प्रकार के पर्यटन स्थल हैं? 6, 7, 5 या फिर 8। तो आपको बताना है कि टोटल कितने प्रकार के पर्यटन स्थल हैं एमपी में। तो आप बताइए 6 या 7 या फिर 5 या फिर 8। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्य प्रदेश में टोटल पर्यटन के 7 स्थल हैं। कौन कौन से 7 स्थल हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया गया है कि प्राचीन गुफाएं, ऐतिहासिक दुर्ग यानी कि किला, राजसी महल, समाधि व मकबरे, धार्मिक तीर्थ स्थल और राष्ट्रीय उद्यान। तो इन 7 जो है 7 इस पर्यटक स्थलों में 7 भागों में इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं एक बार रिपीट किए दे रहे? प्राचीन गुफाएं, ऐतिहासिक दुर्ग, राजसी महल, समाधि व मकबरे, धार्मिक तीर्थ स्थल और राष्ट्रीय उद्यान। चलिए तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी पर है, चचाई नदी पर है, तवा नदी पर है या फिर बीहड़ नदी पर है? तो जल्दी से बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बीहड़ नदी पर है। कौन? चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न, चचाई जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 130 मीटर, 140 मीटर, 200 मीटर या फिर 150 मीटर? तो jल्दी से बताइए प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 130 मीटर। अगला प्रश्न, भेड़ाघाट में गौरी शंकर का विख्यात मंदिर किसने बनवाया है? ये आपको बताना है कि भेड़ाघाट में गौरी शंकर मंदिर जो है वो किसने बनवाया? चंदेल, परमार, कलचुरी या फिर चोल? तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जिसमें लिखा हुआ है कलचुरी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे देते हैं कि भेड़ाघाट जो है वो जबलपुर से 13 किलोमीटर दूर स्थित एक प्राकृतिक भूस्थल है। भेड़ाघाट में गौरी शंकर का सुविख्यात मंदिर कलचुरी वंश के राजाओं ने 1156 ईस्वी में बनवाया था।
तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के ये आया कि भेड़ाघाट में गिरजाशंकर का जो विख्यात मंदिर है वो 1156 ईस्वी में बनाया गया था। कितने में बनाया गया था साथियों? तो वो बनाया गया था आपका 1156 में बनाया गया था। याद रखना है किसने बनवाया था? कलचुरी वंश के राजाओं ने बनवाया था। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको बताना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो किस नदी पर है? धुआं नदी पर है, सोन नदी पर है, चंबल नदी पर है या फिर नर्मदा नदी पर है? प्यारे साथियों यहाँ पर ये सोंग नहीं होगा, यहाँ पर नदी का नाम है क्या? सोन नदी का नाम। तो सोन मिसप्रिंट टाइप हो गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो प्यारे साथियों नर्मदा नदी होगा। तो आपको याद रखना है, याद क्या रखना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, धुआंधार जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई बतानी है 28 मीटर है, 38 मीटर है, 18 मीटर है या फिर 58 मीटर है? तो प्यारे विद्यार्थियों धुआंधार जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगला प्रश्न, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को जैव मंडल रिजर्व घोषित कर दिया है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है किसने घोषित किया है, किसको घोषित किया गया है? तो प्यारे साथियों पंचमढ़ी को जो है वो घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंचमढ़ी। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दिए दे रहे हैं पंचमढ़ी के बारे में। केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी को जैवमंडल रिजर्व घोषित कर दिया है। मंत्रालय द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित यह प्रदेश का पहला व देश का 10वां क्षेत्र है। इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि प्रदेश का पहला है और देश का 10वां रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया, यानी कि जैवमंडल रिजर्व घोषित किया गया है। प्रदेश का तो पहला है लेकिन देश का 10वां है। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 10, 7, 5 या फिर 6? तो आपको बताना है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं मध्य प्रदेश में। तो प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में टोटल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन है एक बार ध्यान से सुनना, वो राष्ट्रीय उद्यान जो 10 हैं वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, फॉन्सिल नेशनल पार्क, कान्हा किसली, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, वन विहार, संजय, ओमकारेश्वर, ऐसे कुल 8 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए मिलवाते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय दुर्गों की मणिमाला किसे कहते हैं? आपको बताना है कि भारतीय दुर्गों की जो मणिमाला है वो किसको कहते हैं? अजयगढ़ के किला को कहते हैं या नरवर का किला या फिर ग्वालियर का किला या फिर ओरछा का किला? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्वालियर का किला। तो भारतीय दुर्गों की जो मणिमाला कहा जाता है वो ग्वालियर के किला को कहा जाता है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका ग्वालियर का किला है इसको किसने बनवाया था? तो राजा सूरसेन के द्वारा ग्वालियर का किला जो है वो बनवाया गया था। अगला प्रश्न, चंदेरी का किला किस किले में है? चंदेरी का किला किस किले में है? यानी कि आपको ये बताना है कि जो चंदेरी का किला है वो किस किले के अंदर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ग्वालियर किला के अंदर है या अशोकनगर या भोपाल या फिर रायगढ़? तो जल्दी से बताइए प्यारे साथियों कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि अशोकनगर। चलिए अगला प्रश्न, अजयगढ़ का किला किस जिले में है? तो आपको बताना है कि जो अजयगढ़ का किला है वो किस जिले में है। तो अजयगढ़ का जो किला है वो आपका पन्ना जिले में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पन्ना। तो अजयगढ़ का जो किला है वो आपका पन्ना जिले के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न, अजयगढ़ का किला किस राजा ने बनवाया था? तो अजयगढ़ का जो किला है वो है तो आपका पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन बनवाया किस राजा ने था? अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दिया जा रहा है। हमने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, अच्छे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। तो अजय सिंह ने बनवाया था या अर्जुन सिंह ने बनवाया था या अजयपाल ने बनवाया था या फिर अजिंक्य देव ने बनवाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अजयपाल।
अगला प्रश्न, ओरछा दुर्ग किस वंश की यशोगाथा है? तो आपको बताना है कि जो ओरछा दुर्ग है वो किस वंश की यशोगाथा है। पाल वंश की, चंदेल वंश की, या फिर परमार वंश की, या फिर बुंदेल वंश की। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि नीचे है, दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लिखे दे रहे हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा बुंदेल वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा, जिसमें लिखा हुआ है बुंदेल वंश। अगला प्रश्न, धार के दुर्ग का पुनर्निर्माण किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? अकबर ने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, या फिर मोहम्मद तुगलक ने करवाया, या फिर मोहम्मद शाह ने करवाया। तो धार के जो किले के दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया वो किसके द्वारा करवाया गया? तो प्यारे साथियों, इसका जो निर्माण करवाया था वो मुस्लिम शासक थे मोहम्मद तुगलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। चलिए, धार के किला के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ये है। मध्य प्रदेश पश्चिमी भाग में धार जिला है, जहां एक छोटी पहाड़ी पर यह किला है, जिसका पुनर्निर्माण 1344 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था प्यारे साथियों? इसका जो पुनर्निर्माण किया गया है वो 1344 ईस्वी में किया गया। किसने करवाया? सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, मंदसौर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो आपको बताना है कि मंदसौर का जो किला है उसका निर्माण जो है वो किस शासक ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, या मानसिंह ने, या यशोधर्मन ने, या फिर मोहम्मद तुगलक ने। तो प्यारे साथियों, मंदसौर के किले का निर्माण जो है वो करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। अगला प्रश्न, असीरगढ़ का लाल किला किस जिले में है? असीरगढ़ का किला जो है वो किस ज़िले में है? तो आपको बताना है जो असीरगढ़ का किला है वो किस ज़िले में है। यहाँ लाल शब्द का कोई यूज नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है। असीरगढ़ का किला जो है वो आपका बुरहानपुर ज़िले में है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है बुरहानपुर। अगला प्रश्न, असीरगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि असीरगढ़ का किला किस ज़िले में है, तो आपको याद रखना है कि वो बुरहानपुर ज़िले में है। अब पूछा गया कि निर्माण किसने कराया था, तो भाई इसका निर्माण जो कराया था वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा नाम जो है, इन्होंने असीरगढ़ किले का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न, धार के दुर्ग में किस पेशवा का जन्म हुआ था? इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि धार के दुर्ग में किस पेशवा का जन्म हुआ था? तो प्यारे साथियों की धार के दुर्ग में जो जन्म हुआ था वो बाजीराव का जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, बाजीराव। अगला प्रश्न, रायसेन के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो रायसेन के दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया है वो राज बसंती के द्वारा करवाया गया है। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज बसंती। अगला प्रश्न, ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो ये आंसर हम पीछे आपको बता चुके हैं कि ग्वालियर के दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो मानसिंह ने करवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्वालियर के किले का जो निर्माण है वो मानसिंह नहीं, इसका निर्माण जो करवाया था पीछे हम बता भी चुके हैं। इनका जो निर्माण करवाया था वो सूरज सेन ने करवाया था, राजा सूरज सेन ने करवाया था ग्वालियर किले का निर्माण। अगला प्रश्न, ग्वालियर के दुर्ग में गुजरी महल बामन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था मानसिंह ने। ग्वालियर किले का निर्माण तो करवाया है किसने? सूरज सेन ने, लेकिन उसके अंदर जो गुजरी महल व मान मंदिर का निर्माण करवाया था वो मानसिंह के द्वारा करवाया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानसिंह। अगला प्रश्न, ग्वालियर के दुर्ग में सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? ये व्यापम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस क्वेश्चन को सेम रिपीट किया गया है व्यापम के एग्जामों में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, पूछा ही गया ग्वालियर दुर्ग में सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का प्यारे साथियों उत्तर आपका हो जाएगा महिपाल। तो इसका जो निर्माण करवाया, सास बहू मंदिर का जो निर्माण कराया गया वो महिपाल के द्वारा कराया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महिपाल। अगला प्रश्न, धार में कालका देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धार में कालका देवी का मंदिर किसने बनवाया था? ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बता दीजिए
कि प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। धार में जो कालका देवी का मंदिर है वो निर्माण करवाया गया है परमार नरेश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न, कपिल धारा व दुग्ध धारा जलप्रपात किस जिले में है। आपको बताना है कि कपिल धारा व दुग्ध जलधारा किस जिले में है। तो वो आपकी किस जिले में है, शहडोल या होशंगाबाद या जबलपुर या फिर कटनी। तो आपको बताना है ये दोनों की दोनों धाराएं आपकी जलप्रपात की जो धाराएं वो आपकी शहडोल जिले में हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, अमरकंटक 24 मंदिर, अमरकंटक के 24 मंदिर किस शासक वंश ने बनवाए थे। तो आपको बताना है किसने बनवाए थे। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिसमें लिखा हुआ है कलचुरी। अगला प्रश्न, सांची में कितने स्तूप हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछा गया है। तो सांची में कितने स्तूप हैं। तो भाई सांची में स्तूप हैं कितने, 3। अगला प्रश्न है ओमकारेश्वर और उज्जैन में समानता है। तो आपको ये बताना है कि ओमकारेश्वर और उज्जैन में समानता क्या है भाई। दोनों नर्मदा नदी के किनारे हैं, या फिर दोनों में ज्योतिर्लिंग हैं, या फिर दोनों इंदौर से 60 किलोमीटर दूर हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों दोनों जगह पर ज्योतिर्लिंग हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ओमकारेश्वर जो है वो आपका खंडवा में है, और उज्जैन में देश के कुल 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग स्थल हैं। तो यही समानता है दोनों में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी की गुफाएं किस वंश काल की निर्मित हैं। उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो किस वंश काल की निर्मित हैं। मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन काल या फिर नांगवल। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि गुप्त काल। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, भर्तहरि की गुफाएं किस जिले में हैं। तो आपको बताना है कि भर्तहरि की जो गुफाएं हैं वो किस जिले में है। तो प्यारे साथियों वो आपकी जो जिला है वो उज्जैन है। तो ऑप्शन इसका चला जाएगा उज्जैन के साथ। प्रश्न का आंसर हो जाएगा उज्जैन। अगला प्रश्न, भर्तहरि की गुफाएं किस वंश ने बनवाई थी। तो अब पूछा गया किस वंश ने बनवाई थी, किस जिले में है। तो उज्जैन में है। और बनवाई किसने है। तो भाई प्यारे साथियों बनवाया है परमार ने। चलिए परमार वंश के शासकों ने इसको बनवाया है। तो आंसर चला जाएगा परमार के साथ। अगला प्रश्न, जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। आपको बताना है कि जॉर्ज कैसल भवन जो है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में है, या फिर संजय सीधी सरगुजा में स्थित है, या फिर शिवपुरी के माधव में स्थित है, या फिर किसी में भी नहीं। तो प्यारे साथियों ये प्रश्न जो है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, शिवपुरी माधव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस का विशाल स्तंभ कहाँ है। तो आपको बताना है कि जो हेलियोडोरस का विशाल स्तंभ है वो कहाँ पर है। विदिशा में है, सांची में है, या बड़वानी में है, या फिर ग्वालियर में है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विदिशा। अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो रानी दुर्गावती हैं उनकी समाधि कहाँ है। बरेली जबलपुर, अमरकंटक जबलपुर, पन्ना नगर जबलपुर, या फिर पाटन जबलपुर। तो प्यारे साथियों ये प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है बरेली जबलपुर। ये जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर बरेली ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि है। जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर जगह पड़ती है बरेली गांव, वहां पर ये आपका है। चलिए अगला प्रश्न, रानी दुर्गावती ने किससे पराजित होकर आत्मदाह कर लिया था। किसकी हार की वजह से उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था, किनसे वो हार गई थी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो प्यारे साथियों वो मुगलों से हार गई थी, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को आत्मदाह कर लिया था। महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि कहाँ पर है। तो आपको बताना कि महारानी जो संख्या राजे हैं उनकी संख्या राजे सिंधिया उनकी समाधि स्थल कहाँ है। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जिसमें लिखा हुआ है शिवपुरी। अगला प्रश्न,
पर्यटन विकास निगम कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है कि पर्यटन विकास निगम जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका जो नगर निगम है या निगम है वो आपका भोपाल में है। तो इसका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि भोपाल। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपको बताना कि जो मोहम्मद गौस है उनका मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे साथियों, इनका मकबरा जो स्थित है वो ग्वालियर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि ग्वालियर। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में, हर एक एग्जामों में पूछा गया है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर ये क्वेश्चन अभी तक पूछा ना जा चुका हो। तो भाई उज्जैन का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता है तो वो आगे के लिए याद रखें, इनका जो प्राचीन नाम था वो अवंती था, अवंती। चलिए अगला प्रश्न, अवंती, अवंती के महान कवि कौन हैं? अवंती यानी कि उज्जैन के जो महान कवि हैं वो कौन हैं? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि कौन? कालिदास। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर शंकराचार्य की गुफाएं स्थित हैं? शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ओमकारेश्वर में, महेश्वर में, मंडलेश्वर में या फिर उज्जैन में? तो आपको बताना है कि शंकराचार्य की गुफाएं जो हैं वो प्यारे साथियों ओमकारेश्वर में स्थित हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ओमकारेश्वर कहाँ है? तो ये खंडवा में है, खंडवा। अगला प्रश्न, नौहटा को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? नौहटा को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था? तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। अगला प्रश्न, खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी जगह है खजुराहो, घूमने लायक जगह है और पर्यटन की हम बात कर रहे हैं। अगर पर्यटन की बात हो और खजुराहो का नाम ना आए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। और खजुराहो जो है वो आपका छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में बनी है? तो भाई रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो आपकी बनी हुई है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ग्वालियर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए हैं? तो भाई जहां ब्रह्मा विष्णु महेश ने बाल अवतार लिए हैं ऐसी जगह तो चित्रकूटी है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चित्रकूट। अगला प्रश्न, विख्यात गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। इस क्वेश्चन की पीछे हम बात भी कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन को बनवाया किसने था? तो भाई राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। किसको? गुजरी महल को। कहाँ पर है? तो भाई ये ग्वालियर में है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ग्वालियर। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी दिए दे रही, ग्वालियर के प्रख्यात राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 के मध्य, कब से कब? 1486 से कहाँ पर बनवाया था? 1516 में करवाया था इसको। किस में करवाया था भाई? तो एक बार फिर से हम इसको नोट किए दे रहे हैं, 1486 से लेकर 1516 के मध्य अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया था। और प्रेमिका का नाम था मृगनयनी के लिए ग्वालियर के दुर्ग के द्वार के निकट गुजरी महल बनवाया था। किसने बनवाया? मानसिंह तोमर ने। और गुजरी महल है कहाँ? तो भाई याद रखना है कि ये कहाँ पर है? ग्वालियर में है। चलिए अगला प्रश्न, असरफी महल कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना कि जो असरफी महल है वो कहाँ पर स्थित है? ओरछा, चंदेरी, मांडू या फिर रायसेन? तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मांडू। एक्स्ट्रा जानकारी कि यह महल मांडू की प्रमुख इमारत है। यह महल कटोरी की भांति बना है। इसकी जो आकार है वो कटोरी की तरह इसका आकार है। यह अफगान कला का एक सुंदर नमूना है, अफगान कला। अगला प्रश्न, विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब कराया था? 950 से 1050 ईस्वी के मध्य, 1001 से 1026 ईस्वी के मध्य, 1070 से 1089 ईस्वी के मध्य। चौथा ऑप्शन है 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य। तो प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाया गया है विश्वविख्यात खजुराहो के मंदिर। अगला प्रश्न, चंदेरों क्यों प्रसिद्ध है? चंदेरो जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया। उत्कृष्ट कला के लिए प्रसिद्ध है, या फिर शिवालय के लिए, या फिर साड़ियों के लिए,
या फिर राष्ट्रीय पार्क के लिए? तो प्यारे साथियों, ये जो है आपका साड़ियों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा ये क्वेश्चन। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आज की श्रृंखला में इतना ही। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के साथ जरूर करें, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले वो वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए, आप सभी का धन्यवाद है श्रृंखला में जुड़ने के लिए। आरपीएम ब्रिज में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।